प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1947, 1951, 1955, 1960। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? एक वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है खून? 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर और 9 से 10 लीटर। तो दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति में जो है कुल 5 से 6 लीटर खून होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1975 में, 1976 में, 1978 में, 1980 में। तो दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में सम्मिलित किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1976 में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचार्य। तो दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आलू किसका संशोधित रूप है? आलू किसका संशोधित रूप है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जड़, तना, पत्ती, फूल। आलू किसका संशोधित रूप है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तना। आलू जो है तना का संशोधित रूप है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का प्रयोग करते हैं? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का। तो दोस्तों हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हरे पौधे भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? हरे पौधे भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? जल, ऑक्सीजन, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों हरे पौधे जो है भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? चूना पत्थर, जिप्सम, सीमेंट, संगमरमर। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1950 में, 1951, 1947, 1960। तो दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने और कब की थी? अमेरिका की खोज किसने और कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अमेरिका की खोज किसने और कब की थी? वास्को डी गामा 1492, कोलंबस 1492, मैगलन 1519 और मार्को पोलो 1500 में। तो दोस्तों अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अमेरिका की खोज कोलंबस ने सन 1492 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 300, 280। तो दोस्तों नवजात शिशु में कुल 300 हड्डियां होती हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, अन्ना हजारे, राजेंद्र सिंह। तो दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रवर्तक जो है सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक जो है सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, साधारण बैरोमीटर में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? साधारण बैरोमीटर में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? पानी, पारा, तेल, इथेनॉल। तो दोस्तों साधारण बैरोमीटर में जो है पारा का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर और दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना इकाई क्या है? कंप्यूटर और दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी इकाई सूचना इकाई क्या है? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिट। कंप्यूटर और दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी इकाई बिट है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? अलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन और डी है थॉमस एडिसन। तो दोस्तों कंप्यूटर के आविष्कारक जो है चार्ल्स बेबेज थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में। तो दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा और डी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ईसीजी का उपयोग किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? ईसीजी का उपयोग किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? फेफड़े, गुर्दा, हृदय, मस्तिष्क। तो दोस्तों ईसीजी का उपयोग जो है हृदय रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मछलियां श्वसन के लिए किस अंग का उपयोग करती हैं? मछलियां श्वसन के लिए किस अंग का उपयोग करती हैं? फेफड़े का, त्वचा, गलफड़े, पंख। तो दोस्तों मछलियां श्वसन के लिए गलफड़े का प्रयोग करती हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। मछलियां जो है श्वसन क्रिया जो है गलफड़े के द्वारा करती हैं। अगला सवाल है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। खेल, संगीत, विज्ञान, फिल्म। तो दोस्तों ऑस्कर का संबंध जो है फिल्म से है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही, फिल्म से। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तबला, सितार, शहनाई, बांसुरी। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्फ्रेड नोबेल, थॉमस एडिसन, लुई पाश्चर। तो दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? स्टील, ग्रेफाइट, हीरा, क्वार्ट्ज। तो दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। सबसे कठोरतम पदार्थ जो है हीरा है। नेक्स्ट अगला सवाल दोस्तों, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, पट्टनम, बेंगलुरु, मदुरई। तो दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मूर्तिकला का तीर्थ किस पर्यटन स्थल को कहा जाता है? मूर्तिकला का तीर्थ किस पर्यटन स्थल को कहा जाता है? खजुराहो को, महाबलीपुरम को, अजंता, एलोरा। तो दोस्तों मूर्तिकला का तीर्थ जो है खजुराहो पर्यटन स्थल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, खजुराहो को। अगला सवाल है दोस्तों, तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है आपका दोस्तों। मंगोलिया में, चीन में, भारत में, पाकिस्तान में। तो दोस्तों तकला मकान मरुस्थल जो है चीन देश में है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजील। तो दोस्तों कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जो है शीर्ष पर जो है चीन देश है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष पर चीन देश है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? नारकोंडम द्वीप, बायरन द्वीप, अंडमान द्वीप और डी है लक्षद्वीप। तो दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बायरन द्वीप पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
ओडिशा में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मुंबई को, गोवा को, कोच्चि को, पोरबंदर को? तो दोस्तों अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और डी है निर्वाचन। तो दोस्तों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लेना है। नेक्स्ट अगला सवाल है, 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में दर्ज किया गया था? 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व इस राज्य में दर्ज किया गया था? मिजोरम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश और डी है नागालैंड में? तो दोस्तों 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश राज्य में दर्ज की गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1970, 1971, 1972, 1973? तो दोस्तों भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर